एवरीवन, वेलकम पर्सनल ट्यूटर डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका पर्सनल ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आप सभी लोगों को पता है 6 to 12th एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जा रही है हमारे द्वारा, जो बाईलैंग्वेज हो रही है। बाईलैंग्वेज में सबसे पहले जो हमारे बता देती हूँ, जो सीरीज चल रही है वो करंट में जियोग्राफी की चल रही है। तो जियोग्राफी 6 to 12 जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा जो बाईलैंग्वेज होंगे। तो हमारा जो कंटिन्यूशन में जो सीरीज चल रहा था वो गंगा रिवर के बारे में चल रहा था। गंगा रिवर की मैं बात करूँ तो गंगा रिवर के बारे में ऑलरेडी एक पार्ट वीडियो हो चुका है। ये वीडियो पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं बता देती हूँ। पार्ट सेकंड की मैं बात करूँ, पार्ट सेकंड में हमने क्या क्या पढ़ा था कि गंगा रिवर का उद्गम कैसे कहाँ से होता है, किन किन देशों में इसका फैलाव है, और भारत की बात करें तो भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और जहाँ पर यह बंगाल की खाड़ी पर यह अपना मुहाना बनाती है वहाँ पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। इन सभी बातों के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो में चर्चा कर लिया था। पार्ट सेकंड जो वीडियो है हमारा वो किस पे होने वाला है, अलकनंदा, धौली गंगा और भागीरथी और ऋषि गंगा पर होने वाला है। जो हमारा पार्ट सेकंड वीडियो है वो इन सारी नदियों के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। इन सारी नदियों के बारे में साथ ही आपको ये बताया जाएगा कि इन सारी नदियों के साथ आपको 5 प्रयाग भी मिलेंगे। पार्ट फर्स्ट वीडियो जब आप देखेंगे तो मैंने 5 प्रयाग के बारे में भी बताया था। 5 प्रयाग में इन नदियों का भी नाम आया था। तो आज हम जानेंगे जो इन नदियों का उद्गम होता है वो कैसे होता है और कहाँ से होता है, और इनकी जो लंबाई है वो कितनी है। पार्ट फर्स्ट वीडियो में सिर्फ हमने इनके प्रयाग के बारे में पढ़ा था। 5 प्रयाग होते हैं। 5 प्रयाग में जो सबसे ऊपर का होता है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग क्या, धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर विष्णु प्रयाग बनता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारा कौन सा, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग नंदाकिनी नदी और अलकनंदा के संगम पर बनता है। फिर उसके बाद आते हैं कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग की बात करूँ तो कर्ण प्रयाग हमारे पिंडारी नदी और अलकनंदा के संगम पर बनता है। और उसके बाद बात करते हैं हमारा लास्ट का जो कौन सा प्रयाग था, अब एक जबरदस्त आपको मोटिवेशन मैं करती हूँ। मोटिवेशन क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन को सभी लोग जानते हैं, ठीक है। जानते हैं कि नहीं जानते, नहीं जानते तो जान लीजिए। बिल्कुल उनके बारे में सर्च करके गूगल में पढ़ लिया करिए। बहुत ही महान व्यक्ति हैं और ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में आपको पढ़ना जरूरी होता है। तो क्या कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, परेशानियों के बीच ही अवसर छुपा होता है। यानी उनके कहने का क्या मतलब है कि जब आप परेशान होते हो, जब आप किसी भी मुसीबत में होते हो, तो क्या जब आप परेशान हो तो आप 4 जगह अपना दिमाग लगाते हो। दिमाग कैसे लगाते हो कि आप सोचते हो कि मैं परेशानी में हूँ तो मैं इससे कैसे निपट सकता हूँ। लेकिन जब आप 4 जगह अपना दिमाग लगाते हो तो इन्हीं 4 जगह दिमाग लगाने से आपको एक नई चीज़ें भी आपको समझ में आती हैं, नए आइडिया आते हैं कि आपको ये चीज़ों का जो सलूशन है वो किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन इसी चीज़ को क्या कहते हैं कि परेशानियों के बीच ही अवसर छिपे होते हैं। यानी जब आप परेशान होगे तभी आपको नई चीज़ों के बारे में जानने का, सीखने का मौका मिलेगा। यानी जब आप परेशान हो जाओ, ये मत सोचो कि कभी भी परेशानी में आपको मोटिवेट नहीं होना है, कभी परेशानी में हो आपको पीछे नहीं हटना है, अगर हमेशा आगे बढ़ते चलना है, क्योंकि आपकी इन्हीं परेशानियों के बीच आपके जो अवसर हैं वो छिपे होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर ये कोविड की सिचुएशन नहीं आती, पूरा जो ये पेंडेमिक एरा है हमारा, जो पेंडेमिक टाइम है, अगर ये नहीं आता तो हम पढ़ने की नए तरीके नहीं सीख पाते। नए तरीके कैसे, नए तरीके हम पढ़ने के नए तरीके भी सीखे। ऑनलाइन कैसे, ऑनलाइन पढ़ना, ऑनलाइन सभी चीज़ें डिजिटल हो गई। यानी जब ये पेंडेमिक आई तभी हमने डिजिटल की तरफ अपना रुख किया। यानी जब ये परेशानी आई तो हमें एक नया अवसर मिला। इसी को अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहते हैं कि परेशानियों के बीच ही हमारे अवसर छिपे होते हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है उसको फेस करना है, क्योंकि आप समझिए कि इस प्रॉब्लम के बाद ही आपको एक नई चीज़ मिलने वाली है। तो बिल्कुल स्टार्ट हो जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। एक ज़बरदस्त मोटिवेशन आपको मिल गया है तो मोटिवेशन के साथ बने और गंगा रिवर सिस्टम के बारे में स्टार्ट करते हैं। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बता दूं तो इसका ऑलरेडी एक पार्ट हो चुका है। गंगा रिवर सिस्टम हमारी, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे पूरे भारत में 2 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। एक होती है हिमालयी नदियां और एक होती है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियां की मैं बात करूं तो हिमालयी नदियां जो होती हैं वो उनका जो उद्गम होता है वो हिमालय की तरफ से होता है, और प्रायद्वीपीय नदियां की बात करूं तो ये प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने वाली यानी प्लेन से जो निकलती हैं नदियाँ उन्हें प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। तो हिमालयी नदियों में आता है हमारा 3 नदी तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालयी नदियों में हमारा सिंधु नदी तंत्र, जिसके बारे में ऑलरेडी हमारे 2 वीडियो हो चुके हैं, उसको देखने के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाइए। और सेकेंड हम बात करते हैं गंगा
रिवर सिस्टम के बारे में, गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। गंगा नदी तंत्र का भी एक वीडियो हो चुका है और उसके बाद आपका ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में बताने वाली हूँ। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो इतनी नदी हम कंप्लीट करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए सभी नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए, समझने के लिए विथ मैप, और साथ ही कुछ चीज़ें जो ट्रिक से याद हो जानी है आपको एक ही बार में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। इसकी थोड़ी सी चीज़ें हमने पहले पढ़ ली थी, प्रयाग से मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। अब प्रयाग में ही हम जानेंगे कि जो हम अलकनंदा रिवर की बात कर रहे हैं, आखिर ये निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम कहाँ से होता है। हमने पिछले वीडियो में जब 5 प्रयाग पढ़े हैं तो 5 प्रयाग में एक नदी बहुत कॉमन थी, अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ से निकलती है, आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। ये पूरा सेशन हमारा अलकनंदा किससे मिलने वाली आई गई नदियों पे, यानी जैसे नंदाकिनी हो गई, भागीरथी हो गई, पिंडारी गंगा हो गई, इन नंदाकिनी हो गई, धौली गंगा हो गई, इन सारी नदियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलकनंदा, यानी हमारी मेन स्ट्रीम जो है अलकनंदा से स्टार्ट करते हैं। अलकनंदा इट इज़ वन ऑफ द हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा, यानी क्या बोला है, अलकनंदा जो है वो वन ऑफ द हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा, यानी गंगा की हेड स्ट्रीम है, गंगा की प्रमुख धाराओं में से एक है। इट राइज एट द कॉन्फ्रेंस एट द फीट ऑफ द सोम, कहाँ से निकलती है, संतोपथ, कहाँ पर, संतोपथ एंड भागीरथ ग्लेशियर इन उत्तराखंड। अब जो हमारी अलकनंदा नदी है वो कहाँ से निकलेगी, अलकनंदा पहले निकलेगी कहाँ, संतोपथ एंड भागीरथ ग्लेशियर। अब यहाँ पे भागीरथ ग्लेशियर है, क्या है, यहाँ पे भागीरथ ग्लेशियर है, वहाँ से उत्तराखंड में भागीरथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलेगी, अलकनंदा नदी निकलेगी। इट मीन द भागीरथ रिवर एट देवप्रयाग। अब ये जो भागीरथ रिवर है, कहाँ मैंने बताया, ये है भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर दोनों अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है, देवप्रयाग में मिली। अब बात करते हैं देवप्रयाग, आफ्टर विच इज कॉल्ड द गंगा। जब ये अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं आपस में, इसके बाद जो हमारी नदी कहलाती है, ये सारी धाराएं मिल गई आपस में, देवप्रयाग लास्ट था मीटिंग पॉइंट जहाँ से पर भागीरथी नदी मिलती है, और यहाँ के बाद हमारी नदी जो होती है वो क्या कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है। क्लियर। इट मेन ट्रिब्यूटरीज आर द मंदाकिनी, नंदाकिनी एंड पिंडार रिवर्स। अब इसकी जो मेन सहायक नदियां हैं कौन सा है, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडारी रिवर, ठीक है, और धौली गंगा भी आएगी। तो इसकी जो मेजर सहायक नदियां हैं कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी हैं, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडर नदियां हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई अलकनंदा के बारे में, सभी चीजें क्लियर हो रही हैं, कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे भेजो, या तो आप, मैंने इंस्टाग्राम आपको चैनल बताया है, इंस्टाग्राम अकाउंट बताया है, आप इंस्टाग्राम में अपना डीएम भी कर सकते हैं, अपने डाउट को डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हमारा फॉलो करिए, फटाफट फॉलो कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल पे ऐड जाइए, आपको सभी पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और भी कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, साथ ही आपको ये टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है। तो बात करते हैं अलकनंदा रिवर सिस्टम ड्रेन्स अ पार्ट ऑफ चमोली, तहरी एंड पौरी डिस्ट्रिक्ट। अब बात करते हैं जो अलकनंदा नदी वो कहाँ कहाँ बहती है, चमोली, टिहरी और पौड़ी जिलों में बहती है, ठीक है। द हिंदू पिलग्रिम्स सेंटर ऑफ बद्रीनाथ एंड द नेचुरल स्प्रिंग तप्तकुंड लाई अलोंग द बैंक्स ऑफ द अलकनंदा रिवर। अब क्या, बद्रीनाथ का जो हिंदू तीर्थ स्थल है और प्राकृतिक झरना तप्तकुंड अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ के बारे में सभी लोग सुना है, तो ये किस नदी के किनारे आपको मिलेगी, अलकनंदा नदी के मिलेगी, ठीक है। इसके मूल संतोपथ झील एक त्रिकोणी झील है। अब जो संतोपथ लेक है, लेक ऑफ संतोपथ, ये कैसा है, त्रिकोणी है, यानी ट्रायंगुलर शेप में है। कैसे शेप में है संतोपथ रिवर लेक जो है वो ट्रायंगुलर शेप में है। लेक लोकेटेड एट हाइट ऑफ 4,402 किलोमीटर एंड नेम्ड आफ्टर द हिंदू डेटी लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, और जो इसका नाम है लेक संतोपथ, इसका जो नाम है हिंदू त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव पर रखा गया है। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हुई, मैं आगे बढ़ूँ।
अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धौली गंगा की। धौली गंगा की मैं बात करूं तो ये इसके धौली गंगा आप मैप में देखिए आपको धौली गंगा और अलकनंदा के जो मीटिंग पॉइंट है हम उसे क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं। धौली गंगा और अलकनंदा के मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे, विष्णु प्रयाग कहेंगे। अब धौली गंगा निकलती कहाँ से, तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम वसुंधरा ताल, परहैप्स द लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक इन उत्तराखंड। उत्तराखंड का लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है वो कौन सा है, वो लार्जेस्ट ग्लेशियर वसुंधरा ताल है। क्लियर। धौली गंगा या वसुधारा ताल से निकलती है जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी हिमनद झील है। क्लियर। धौली गंगा is one of the important tributaries of Alaknanda. The other bring Nandakini, Pindana river, Mandakini and भागीरथी। जो अदर है मैंने आपको बता दिया, जो अदर है इसके पहले भी हमने देखा कौन कौन सी अदर, नंदाकिनी हो गया, पिंडर नदी हो गई, मंदाकिनी हो गया और भागीरथी हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। धौली गंगा इज ज्वाइंड बाय द ऋषि गंगा रिवर एट रैनी। रैनी एक जगह है जहाँ पर जो धौली गंगा नदी है वो ऋषि गंगा रिवर से मिलती है। धौली जो रैनी एक जगह है, मैंने क्या बोला, रैनी एक प्लेस है जहाँ पर जो धौली गंगा रिवर है वो ऋषि गंगा रिवर से मीट होती है। इट मर्ज विद अलकनंदा रिवर एट विष्णु प्रयाग। अब ये जो धौली गंगा रिवर है ये अलकनंदा से कहाँ पे मर्ज होगी कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में। तो विष्णु प्रयाग में अगर आप मैप में देखें तो ये है धौली गंगा, ये है अलकनंदा और ये दोनों के मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्लियर। आगे बढ़ूँ, कोई भी डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, देयर इज लॉसेस ऑफ इंडिजिनिटी एंड अलकनंदा फ्लो साउथ वेस्ट थ्रू चमोली, मैथाना, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग के माध्यम से दक्षिण पश्चिम कहाँ पर बहती है, इट मोस्ट साउथ वेस्ट। अब बात करते हैं अलकनंदा के बाद धौली गंगा की, तो ये कहाँ बहेगी, ये साउथ वेस्ट की तरफ बहती है। तो डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो ये हो गई हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इन दोनों के बीच, साउथ और वेस्ट के बीच हमारा क्या आएगा, साउथ वेस्ट। यहाँ पे क्या, धौली गंगा इस डायरेक्शन में बहेगी। क्लियर हुआ। आफ्टर समरिंग मंदाकिनी एट द अलकनंदा कैरीज ओवर ऑन पास श्रीनगर बिफोर ज्वाइनिंग द गंगा एट देवप्रयाग। अब ये जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग आपको कहाँ दिख रही है, यहाँ पर दिख रहा है। तो जो भागीरथी नदी है अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है, आके देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा ऋषिकेश के बारे में आपको मैं डिटेल से बाद में बताऊंगी। अभी बात करते हैं भागीरथी नदी के बारे में। भागीरथी की बात करते हैं। अब सेकेंड रिवर जो हमारा है वो कौन सी है, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी इट इज़ वन ऑफ द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा विच मीट्स द अलकनंदा एट देवप्रयाग फ्रॉम द गंगा। अब बात करते हैं भागीरथी। भागीरथी का जो अलकनंदा से जो मीटिंग पॉइंट है हम उसे क्या कहते हैं, देवप्रयाग। और इसी मीटिंग के बाद जो हमारी मेन स्ट्रीम अलकनंदा है वो क्या कहलाने लगती है, वह जो मेन स्ट्रीम अलकनंदा की जो मेन स्ट्रीम है वो यहाँ पर मीटिंग होने के बाद यहाँ से जो स्ट्रीम निकलती है उसे हम गंगा के नाम से जानने लगते हैं। इट राइज एट द फुट ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर एट गोमुख एट द एलिवेशन ऑफ, कितने मीटर पे उसकी ऊंचाई पर होती है, 3892 मीटर एट द बेस ऑफ चंबुका पीक द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। अब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पे क्या है, उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे क्या, गोमुख है। वहाँ से गोमुख उत्तरकाशी जिले के चौखंबा चोटी के आधार पर गोमुख से गंगोत्री ग्लेशियर के ताल से यह नदी निकलती है। ठीक है, तो मैं किसके बारे में बता रही थी, मैं आपको बता रही थी भागीरथी के बारे में। अब बात करते हैं ऋषि गंगा के बारे में। ऋषि गंगा नदी के बारे में बात करूं तो इट इज़ द रिवर द चमोली। चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ मिलेगी आपको, यह है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट मिलेगी और वहीं से आपको ऋषि गंगा रिवर का उद्गम में देखने को मिलेगा। इट स्प्रिंग फ्रॉम द उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर ऑन द नंदा देवी माउंटेन। अब नंदा देवी माउंटेन कहाँ है आपका, उत्तराखंड में है। तो ये क्या जो ऋषि गंगा रिवर है ये कहाँ आपको मिलेगी, ये आपको उत्तरा देवी नंदा देवी माउंटेन पे आपको मिलेगी। कहाँ पर, नंदा देवी ग्लेशियर से निकलती है और पूरे उत्तराखंड नंदा देवी माउंटेन पर आपको मैं आपको मैप में समझाती हूँ। हमने
हमने रामगंगा के बारे में पढ़ लिया। इट ऑल्सो फीड फ्रॉम दक्षिण नंदा देवी ग्लेशियर। अब ये क्या करती है, यह दक्षिण गंगा जो नदी ग्लेशियर है, दक्षिण नंदा देवी ग्लेशियर है, यहाँ पर गायब सी हो जाती है, ठीक है। इट फ्लो थ्रू द नंदा देवी नेशनल पार्क एंड मर्ज इनटू धौली गंगा रिवर नियर एट द विलेज रैनी। अब जो रैनी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, रैनी कहाँ आपको उत्तराखंड में मिलेगा, और धौली गंगा के बारे में बताया था, धौली गंगा साउथ वेस्ट की तरफ बहती है। तो क्या होता है, जो ऋषि गंगा नदी है यह नंदा देवी नेशनल पार्क से निकलती है, ठीक है। ये नंदा देवी नेशनल पार्क है, वहाँ से भी निकलेगी और ये मर्ज कहाँ पर होगी, मैंने धौली गंगा नदी के बारे में बताया था, और ये इसी धौली गंगा नदी पे आके मर्ज हो जाती है, ठीक है। कहाँ पर मर्ज होगी, विलेज रैनी। रैनी विलेज आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में। तो ये था हमारा किसके बारे में, धौली गंगा, हमने अलकनंदा के बारे में पढ़ा, धौली गंगा के बारे में पढ़ा, बद्रीनाथ के बारे में पढ़ा और रामगंगा के बारे में क्लियर किया। ये सामने इसके बाद के हम जो गंगा नदी की और भी सहायक नदियां हैं उसके बारे में अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। और कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। गंगा नदी के 2 ऑलरेडी पार्ट हो चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 3। उसमें हम और भी सहायक नदियों के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले, यानी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए 2 पार्ट आप रिविज़न करिए, तब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।